बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की बौखलाहट में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और इसका अंदाज़ा आपको वज़ीरों की बातें और बयानात सुनकर आसानी से हो सकता है। कल एक टेलीविज़न प्रोग्राम में शेख रशीद ने सवाए लाहौर धमाके के बहुत खुलकर बातें की हैं और अब मैं इस नतीजे पर पहुँच गया हूँ कि शायद इनको अपनी वजारत के अलावा बाकी तमाम मुल्की और बैन अल-अक़वामी सियासत के बारे में सब कुछ मालूम है। बहरहाल कल शेख रशीद मान गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तब्दीली चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे और 5-6 महीने में हालात बेहतर करेंगे। हालात बेहतर ना कर सके तो फिर फैसला करना अवाम का हक है। जो बात मैं समझा हूँ वो ये कि अगले 5-6 महीने में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि नून लीग का मुतालबा है कि किसी अबूरी सेटअप का हिस्सा बनने की बजाय PTI की हुकूमत के खात्मे के नतीजे में फौरी इंतखाबात चाहते हैं। मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अबूरी सेटअप का हिस्सा बनने के लिए एक प्रपोजल बना के नवाज शरीफ को भिजवाया था, जिसमें पार्टी की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए 4 नाम तजवीज़ किए गए, जिन नामों का PTI के मुशीर काफ़ी शोर भी मचा रहे हैं, उसको किसी डील का भी नाम दे रहे हैं। ताहम लंदन से इतलात यही है कि नवाज शरीफ ने इस तजवीज़ को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उनका मानना है कि चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म उन्हीं को होना चाहिए और नए इंतखाबात के मुतालबे के अलावा किसी और ऑप्शन को मद्देनज़र ना रखा जाए। फिर जो PTI के तर्जमानों ने एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है, इस हवाले से शायद खाकान अब्बासी ने मौका देख कर चौका लगाया। उनका कहना है कि जो वज़रा नून लीग के 4 रहनुमाओं की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात की बातें कर रहे हैं, उस शख्सियत का नाम भी कौम को बताएं। अगर वज़रा ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ सियासतदानों से मुलाकात करके वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आर्मी चीफ पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अब तो बड़ी बात कर दी है शाहिद खाकान अब्बासी ने, इसलिए इनकी लॉजिक का जवाब तो किसी के पास नहीं। लेकिन कल फिर प्राइम मिनिस्टर ने तर्जुमानों का इजलास बुलाया और ख़बरें यही हैं कि एक बार फिर उन्होंने हुक्म सादर फरमाया कि अपोजिशन की ऐसी तैसी कर दें, ख़ास तौर पर नून लीग की। यूँ जितने तर्जुमान हैं वो फिर एक बार गंद उछालने की दोबारा से तैयारियों में लग गए। अनकरीब आप देखेंगे हमारे तर्जुमान किस हद तक मज़ीद गिरेंगे। सियासी हालात का जायज़ा लिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि नवाज शरीफ सिर्फ एक मजबूत अपोजिशन पे खड़े हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये कि वो खुद इस वक्त पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मकबूलियत के आला मकाम पर नज़र आते हैं, बल्कि बकौल हुकूमत इनकी कबूलियत दोबारा उन हलकों में भी हो रही है जिनकी वजह से पाकिस्तान में हुकूमतें बनती या गिरती हैं। इसी शायद वो किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार ही नहीं है। अब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पैगाम दिया गया है कि इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से अज खुद 20 नवंबर से पहले मुस्तफ़ी हो जाएं, वरना अपोजिशन जमातों की जानिब से इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में हायल हर रुकावट हटा ली जाएगी। फ़र्ज़ करें जैसा बताया जा रहा है ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शफाफ इलेक्शन होंगे तो PTI का तो बनना है जो बनेगा, लेकिन मुख्तदर हलकों के लिए क्या ये काबिल कबूल होगा? पर अगर अपोजिशन के साथ डील नहीं होती तो PTI ने गवर्नेंस के महाज पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। इससे इमरान खान अपने लाने वालों के लिए एक लाइबिलिटी बन चुका है और ऐसा लगता है कि वो हर कीमत पर इससे जान छुड़वाना चाहते हैं या कम से कम कप्तान की नाकामियों का हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। यूँ देखा जाए तो वक्त कप्तान के पास भी काम है, अपोजिशन के पास भी काम है, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी काम है। खेल इसलिए मज़ीद ज़्यादा खौफनाक हो गया कि सब तीनों फैसले करने से कासिर हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं कि पहले आप, पहले आप, पहले आप, मगर कोई किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं। पर इसके बावजूद आप कान जहाँ मर्जी से पकड़ लें, हुकूमत के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं। दरअसल अपोजिशन के पास एक पकी पकाई देख मौजूद है और ये देख खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसको पका कर दी है। ये देख है महंगाई और बुरे मुआशी हालात, हत्ता कि हुकूमत के इत्तेहादी भी इसका रोना रो रही है। इस हफ्ते चौधरी शुजात हुसैन ने भी कह दिया है कि हुकूमत तनख्वाहें साल में एक बार बढ़ाती है, महंगाई हर महीने 2 बार बढ़ जाती है। MQM भी यही वावेला कर रही है और इसकी वजह यह है कि ऐसा ना करे तो इसका ज़िम्मेदार वो खुद भी हो जाएंगे। जो PTI के साथ नथी है उसको उसी का नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। मेरे ख्याल से आने वाले 2 महीने हंगामा खेज साबित होंगे, खासतौर मार्च का महीना। महंगाई के इशू पे पीपल्स पार्टी और PDM के लॉन्ग मार्च होने जा रहे हैं। इनका कोई फ़ायदा हो ना हो, पीपल्स पार्टी PDM की जमातों को ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि इनके राब्ता अवामी मुहिम मौसर अंदाज में चलेगी, जबकि हुकूमत दिफाई पोजीशन इख्तियार करके सिर्फ तनकीद ही करती रह जाएगी। अब इन लॉन्ग मार्चों के ज़रिए हुकूमत जाती है या नहीं, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में गहरे असरात होंगे। हुकूमती कैंप से सिर्फ इल्ज़ामात की पिटारी खोलने का रवैया जारी है, हालांकि ज़रूरत इस वक्त बेहतर कारकर्दगी दिखाने की है। इसे मई में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को क्लैश ऑफ पोलिटिकल पार्टीज़ कहा जा रहा है।
ویسے اچھی خبر ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کافی عرصے سے بلدیاتی نظام سے محروم چلا آ رہا ہے۔ اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد اختیارات نچلی سطح تک منتقل بھی ہوں گے۔ سندھ کے بلدیاتی قانون کے بارے میں جو حکار مچی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کراچی میں پچھلے 2 ہفتے سے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، اپوزیشن کی باقی جماعتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ پنجاب تو بس بلدیاتی انتخاب کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہے۔ مارچ میں KPK کے دوسرے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں۔ تحریک انصاف نے بڑی کوشش کی ہے مرحلہ ٹل جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے اجازت نہیں دے رہا۔ تحریک انصاف کو خوف ہے کہ دوسرے مرحلے میں بھی پہلے مرحلے والی تاریخ نہ دہرائی جائے اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر اپوزیشن جماعتیں انتخابات میں پھر اسے چاروں شانے چت کر دیں۔ پنجاب میں حالات اس کے لیے سازگار نہیں کہ یہاں مسلم لیگ نون ایک مقبول جماعت کے طور پہ موجود ہے، خاص طور پہ بلدیاتی نظام میں تو مسلم لیگ نون بہت تگڑی ہے۔ اب جو بلدیاتی ادارے ختم ہوئے ان میں عہدیداروں کی اکثریت جو ہے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہی تھا۔ پھر مسلم لیگی عہدیداروں کو بلدیاتی الیکشن میں جوڑ توڑ کا تجربہ بھی ہے، مگر دوسری جانب PTI کو تنظیمی مسائل کا سامنا ہے۔ میرے خیال سے بلدیاتی انتخابات عوام کے مزاج کا پیمانہ ثابت ہوں گے۔ ایک طرف آپ ان کے عوامی سروے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سال ڈیڑھ بعد جب جنرل الیکشن کا وقت آئے گا تو بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنرل الیکشن میں عوام کرنے کیا والی ہے۔ کہ جیسا ایک با اختیار بلدیاتی نظام کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بلدیاتی ادارے عام انتخابات میں ووٹرز کا رجحان بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر سیاسی جماعت کے لیے ان انتخابات کی بڑی اہمیت ہے۔ تحریک انصاف کے لیے تو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ KPK میں وہ بہت بڑا دھچکا سہ چکی ہے، جو اس کا اپنا صوبہ ہے، جہاں اس کے کلیمز ہیں۔ پنجاب میں تو اس کی حکومت ہے لیکن سیاسی گرفت نہیں ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں سیاسی گرفت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آج کل وزیر اعظم عمران خان پنجاب کے بڑے شہروں میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یوں حال ہی میں ایک سروے کا خوب ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ میں پہلے نمبر پہ ہیں۔ ایک بار پھر جو بیوروکریسی اور پولیس میں تبادلے جاری ہیں اس کی وجہ سے یہ بلدیاتی انتخابات ہی تو ہیں۔ ممکن ہے یہ باتیں تحریک انصاف کی قیادت کے لیے حوصلہ افزا ہوں، لیکن جو چیزیں بلدیاتی انتخابات میں ڈرونہ خواب بن سکتی ہیں وہ مجموعی طور پہ معاشی صورتحال ہے۔ اب تو منی بجٹ کے اثرات آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے اور عوام کی چیخیں بھی خوب نکل رہی ہیں۔ یاد ہو ترقیاتی منصوبے اور حکومتی مشینری تو مسلم لیگ نون اور کاف کو بھی انتخابات نہیں جتوا سکے تھے، تو PTI کے لیے تو خبریں ٹھیک نہیں ہیں۔ بہرحال موجودہ حکومت کو درپیش چیلنجز میں بلدیاتی انتخاب ایک ایسا چیلنج ہے جس سے گزرنا آسان نہیں ہوگا۔ مشکل وقت آ رہا ہے آگے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔